Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our lecture topic is erythropoiesis. Erythropoiesis and red blood cell production. Means erythropoiesis की मीनिंग क्या होती है? एथ्रो जो होता है एथ्रो की मीनिंग होती है आरबीसी, ठीक है। और पायोसिस की मीनिंग होती है सिंथेसाइज। मींस के जो आरबीसी हैं उनका रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होना, उनका सिंथेसाइज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपायरेसिस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोपायरेसिस का प्रोसेस है ये होता किस तरह से? इसमें होता है हेमेटोपोइसिस, ठीक है। हेमेटोपोइसिस में ब्लड सेल फॉर्मेशन इन रेड बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो मीन्स जो बोन मेरो जो होती है, ठीक है, जो हमारी बैक बोन होती है उसके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें जो है क्या होती है, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है कंपोज ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। अच्छा, अब वो बनते किस तरह हैं? वो जो सेल्स हैं वो किस तरह से बनते हैं? वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ से और ब्लड साइनोसाइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इन अडल्ट फाउंड इन एक्सल स्केलेटन गार्डल्स एंड प्रोक्सिमल एपाइसिस ऑफ ह्यूमरस एंड फ्यूमर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में जो सेल की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? बोन मैरो में ही होगी। लेकिन जैसे ही वो बॉर्न बेबी जो है वो अडल्ट में आ जाता है, ठीक है, अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके जो सेल्स हैं वो एक्सल स्केलेटन गार्डल्स और प्रोक्सिमल एपाइसिस और ह्यूमरस और फ्यूमर में भी बनेंगे। उसके बाद इनकी जो है आगे फर्दर प्रोसेस चलता है इलेक्ट्रोपायरोसिस का, हेमेटोपाइसिस का। एक्चुअली मैं साइंस के लेक्चर ज़्यादा जो है वो देती हूँ, तो इलेक्ट्रोपायरोसिस और ये सारी चीज़ें जो है ना बस वो जहन में घूमती रहती हैं कि किस तरह से जो है ना ये प्रोसेस हो रहे हैं, और तो वही चीज़ें जो है ना वो रिपीटेशन में आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा आ जाता है, यहाँ पर देखें हेमेटोपोइसिस किस तरह से उसका स्टार्ट होती है, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मैंने क्या बताया था, मेरा जो इंट्रोडक्शन था, जो हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड सेल्स किस तरह से बन रहे हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो उनकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनकी जो ओरिजिन होता है वो स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से वो बनते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट। इनका फर्स्ट स्टेज होता है हीमोसाइटोब्लास्ट। गिव राइज टू ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अभी ये इसमें जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं सारे जो है वो बन रहे होते हैं। हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर push cells towards specific pathway of blood cells development. Committed cells cannot change new blood cells enter blood sinusoids, ठीक है। अच्छा, इसमें बस इसमें इतना आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन जो इसका फर्स्ट होता है रेड ब्लड सेल्स का बनना हुआ स्टेम सेल से बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे जो है हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, फिर ये सारी चीज़ें बनती हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना और न्यूट्रिशन के यानी कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना सारा ब्लड कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट पंपिंग ब्लड कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट आपका जो सही तरीके से काम करता है वो ब्लड कर रहा होता है। इसके बाद इसके स्टेजेस आ जाते हैं कुछ। इसके स्टेजेस को भी हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके जो है वो स्टेजेस होते हैं। अच्छा, इनमें जो है मैंने आपको इसकी टाइप्स पहले भी बताई थी, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेजेस आ गए। अब इसमें एक और चीज़ आप सुनें, जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेनुलेटेड और एक ग्रेनुलोसाइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस लेक्चर। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माई वीडियो सो यू कैन वॉच ऑन माई चैनल, ओके। तो ये
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेजेस किस तरह से इसके हैं ना। तो सबसे पहले आता है माइलाइट स्टेम सेल्स, ठीक है। अब माइलाइट स्टेम सेल्स, ये इसका फर्स्ट स्टेज आप समझ लेना, ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोएथ्रोब्लास्ट। प्रोएथ्रोब्लास्ट मतलब प्रो मीन्स कि पहले बनना, ठीक है। एथ्रोब्लास्ट की तैयारी होना, यानी प्रो पहले बनना। इन 15 days प्रोएथ्रोब्लास्ट डेवलप इनटू बेसोफिलिक देन पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, माइलाइट स्टेम सेल से ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं किसमें, प्रोएथ्रोब्लास्ट में। कितने डेज में, 15 डेज में। उसके बाद वो डेवलप्ड हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, इनटू बेसोफिलिक, ठीक है, बेसोफिलिक, और फिर पॉलीक्रोमेटिक में हो रहे हैं, देन ऑर्थ्रोक्रोमेटिक, और फिर जाके बनते हैं एथ्रोब्लास्ट। फिर वो एथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं देन इनटू रेटिकुलाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इंटर होंगे ब्लड स्ट्रीम में इन 2 days मैच्योर आरबीसी। उसके बाद जो है वो मैच्योर आरबीसी जो है वो तैयार हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो है वो फर्दर आगे इसके जो है दूसरी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से प्रोसेस जो है इनका चलता रहता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से होकर जो है ये सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब इसके स्टेजेस जो है ये अगर याद रखेंगे आप, तो आपको जो है कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनको समझने में, सही है। अब ये एथ्रोपाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हेमेटोपाइसिस से एथ्रोपाइसिस, ठीक है। बात वही है लेकिन बस नाम चेंज है। एज माइलाइट स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म राइबोसोम सिंथेसाइज, क्या राइबोसोम से हेमोग्लोबिन। माइलाइट स्टेम सेल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले राइबोसोम जो है सिंथेसाइज होंगे, हेमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा, ठीक है। आयरन एक्यूमुलेट्स, अब जाहिर सी बात हीमोग्लोबिन हमें पता है आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन मीन्स कि आयरन के साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये होगा इंजेक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, यंग आरबीसी बनेंगे, यानी कि ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स जब स्टेज आ गया इट्स मीन के वो यंग हो गए, आरबीसी मैच्योर हो गए। रेटिकुलोसाइट्स राइबोसोम डिग्रेडेड देन बिकम मैच्योर एथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट्स रेट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। अब बहुत सारी लेबोरेटरी में रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट साइट काउंट एक टेस्ट होता है। उसमें क्या हम करते हैं, हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आरबीसी कितनी तादाद में बन रहे हैं, ठीक है। एक केमिकल होता है जो हम ब्लड में डालकर और जो है उसकी स्लाइड बनाते हैं, और फिर हम उसको स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं कि भाई जो रेड ब्लड सेल हैं वो कितने मैच्योर हो गए हैं और कितनी उनकी फॉर्मेशन हो गई है, वो हम स्लाइड पर इजीली जो है वो देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है आगे फर्दर जो है ये मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो इसके स्टेजेस और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजर स्टेजेस है ना जिनको पढ़ना लाजमी होता है, उनको हमने जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आप लोगों के साथ ना। तो ये इस तरह से देखें इनके फेजेस होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको फोकस करूँगी आप लोगों को इस तरह से, ठीक है। अब ये है स्टेम सेल्स, ये कमेटेड सेल कौन से हो गए, जो प्रोएथ्रोब्लास्ट सेल बने थे। फिर मैंने आपको बताया बेसोफिलिक एथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर पॉलीक्रोमेटिक एथ्रोब्लास्ट में, ऑर्थोक्रोमेटिक एथ्रोब्लास्ट में फिर वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रेटिकुलोसाइट, और फिर एथ्रोसाइट, यानी कि मैच्योर आरबीसी इस तरह से, जिसके अंदर होल होता है, हमें पता है विदाउट न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होते हैं लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से इनकी पूरी होती है। आप इस तरह से इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से प्रोएथ्रोब्लास्ट बन रहा है, फिर बेसोफिलिक एथ्रोसाइट, पॉलीक्रोमेटिक एथ्रोसाइट, ऑर्थोक्रोमेटिक एथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट, फिर एथ्रोसाइट्स, ठीक है। मीन्स फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके 8 स्टेप्स में ये पूरा एथ्रोपाइसिस का जो है प्रोसेस वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये पूरी एथ्रोपाइसिस का 15 डेज़ में इस तरह से बनते हैं, और फिर आगे इनका प्रोसेस
चलता रहता है, क्योंकि हमें पता है इनकी लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज़ होता है। ठीक है, 120 डेज़ के बाद ये फिर दोबारा न्यू बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है वो लाइफ स्पैन होता है, और ये ही होता है किसका, एरिथ्रोपॉयसिस का प्रोसेस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, नहीं समझ आया कहीं से भी, तो प्लीज़, मैंने बहुत ही इजी करके इसको आपको समझाया कि रेड ब्लड सेल्स की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो टिल, stay healthy, and please like and subscribe my channel, share with your friends, with your colleagues and family members. Allah Hafiz.